हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप लोग? मजे में हो? ठीक है, मजा काट रहे होगे। ठीक है, चलिए बेटा मजा मत काटो, आगे चल रहे हैं। जहां तक हम पढ़े थे कल कल हमारा चल क्या रहा था बेटा? गृघनाट अभिकर्मक। देखो अभी वही बोर्ड पे ठीक है लिखा भी हुआ है। जहां तक हमारा कल हुआ था बेटा, ठीक है, गृघनाट अभिकर्मक में दो अपक्रियाएं हम पढ़े थे बेटा। 5 अपक्रियाएं होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? एस्टल्डिहाइड अपक्रिया, एक होता है आपका एसीटोन अपक्रिया, और एक होता है बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, और एक होता है एसीटोफिनोन, और एक होता है बेंजोफिनोन अपक्रिया। ये बेटा हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ठीक है, और उसमें से दो अपक्रियाएं हम पढ़े थे। क्या बेटा? एक पढ़े थे एस्टल्डिहाइड अपक्रिया और एक पढ़े थे एसीटोन अपक्रिया। आज हमें शुरू करना है बेटा बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। ग्रिग्नाट समूह क्या होता है? ग्रिग्नाट क्या सूत्र होता है बेटा? RMgX। ठीक है, RMgX। R एल्किल समूह है। Mg बेटा क्या है? Mg बेटा एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, मैग्नीशियम है। ठीक है, जिसे मैग्नीशियम बोला जाता है। उसके बाद में X क्या है? हाइलाइट्स है। उसी हाइलाइट्स का मतलब होता है हाइड्रोजन परिवार के जो एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अगला है हमारा बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? इसको मिटा दे रहे हैं, कल वाला है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं बाबू। ये कल वाला था मेरे लाला, मेरे बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद में आज वाला स्टार्ट कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। सूत्र क्या है? C6H5CHO। ठीक है, अपक्रिया बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, ये हमारा है बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। अब इसमें जानते हो जो RMgX, अब इस RMgX सूत्र लिख दें किसका? ग्रिग्नाट अपकर्मक का RMgX। इस X का मतलब क्या होता है मेरे लाला? क्या होता भी बताए हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। और इस R का मतलब क्या होता है बेटा? इस R का मतलब क्या होता है? एल्किल है, एल्किल समूह। इसका नाम क्या होगा? CH3। ये मेथिल समूह है। कौन सा समूह बेटा? मेथिल समूह है, इसी को एल्किल समूह कहते हैं। अब बेटा जो ये एल्किल समूह है ना मुन्ना, अब इसमें से 4 जानते हो, जो ये बेंजल्डिहाइड अपक्रिया, इसमें 4 केमिकल रिएक्शन होते हैं। और 4 केमिकल रिएक्शंस करने से पहले इनके चारों कंपाउंड को जो काम जिससे हम क्रिया कराएंगे बेटा, उसको हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? बनाने के लिए क्या करेंगे? और यहां से जो क्रिया करेगा बेटा, यहां से क्रिया क्या करेगा? हमारा जो क्रिया करेगा मुन्ना, यहां से हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया करेगा। कौन सा क्रिया बेटा? कौन करेगा? हाइड्रोजन साइनाइड, HCN करेगा क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ध्यान देना, हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया करेगा बेटा। और जब ये हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया करेगा तो यहाँ देखो जो कंपाउंड इसके बनेंगे, कंपाउंड को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्रिग्नाट अपकर्मक, जिससे इसको क्रिया कराएंगे HCN से, जिससे क्रिया कराने के उपरांत में ये बेंजल्डिहाइड बनेगा बेटा। अब वो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे बेटा? पहला कंपाउंड यहाँ पर ले लेंगे RMgX है। और ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो ये RMgX है, CH3 है, RMg, यहाँ जहां CH3 जोड़े हैं, यहाँ कौन सा समूह जोड़ेंगे बेटा? फेनिल समूह जोड़ेंगे। एक चीज ये भी ध्यान रखना, कौन सा समूह जोड़ेंगे? फेनिल समूह जोड़ेंगे बेटा। कौन सा समूह? फेनिल समूह जोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए। फेनिल समूह जब यहाँ पर जोड़ेंगे बेटा, ले लीजिए फेनिल समूह, यहाँ पर फेनिल समूह, ठीक है, ग्रिग्नाट अपकर्मक में। और उसके बाद में यहाँ से सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? मैग्नीशियम जोड़ दीजिए। और जहां X है बेटा, एक एक एलिमेंट उठाएंगे। पहले क्या उठाएंगे? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन,
ये पहला हमारा यौगिक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। दूसरा है बेटा फिनाल, फिनाल कह रहे हैं फेनिल, फिनाइल, और यहां से Mg मैग्नीशियम, यहां पर क्लोरो लगा दीजिए मुन्ना। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर बेंजीन रिंग लगाइए, ठीक है, बेंजीन रिंग लगाइए सिंगल बॉन्ड से, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर क्या जोड़ दीजिए? ब्रोमीन Br, ठीक है। उसके बाद में अगला है बेटा, नेक्स्ट अगला है यहां पर भी बना दीजिए, क्या लगाएंगे? बेंजीन रिंग समूह, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर क्या जोड़ेंगे बेटा? आयोडीन समूह। कौन सा समूह? आयोडीन समूह। इसका नाम क्या होगा बेटा? फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। 4 कंपाउंड है। अब चारों कंपाउंड किसके साथ क्रिया करेंगे बेटा? HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे बेटा? किसका निर्माण करेंगे? C6CH5CHO का निर्माण करेंगे, बेंजल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। इसी कारण इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहेंगे? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया बेटा। ध्यान देना, अब ये जैसे निर्माण करेंगे, पहला रिएक्शन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मुन्ना, ध्यान देना, पहला केमिकल रिएक्शन, पहला यहाँ पर क्या लेंगे बेटा? HCN लेंगे, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा कितने बांड होते हैं? ट्रिपल बांड। इसको लगा दीजिए ऐसे। लगाने के बाद में बेटा इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे? फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, यहाँ पर लिख दिए हैं फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड के साथ जब इसका क्रिया कराएंगे ना बाबू, तो यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बांड है, यहाँ से एक बांड टूट जाएगा और ये फेनिल समूह कार्बन समूह पे जुड़ जाएगा, और जो ये मैग्नीशियम फ्लोराइड है MgF है, ये नाइट्रोजन पे सिंगल बांड से जुड़ जाएगा बेटा। ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन का नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड टूटेगा और यहां से जुड़ क्या जाएगा बेटा? फेनिल समूह जुड़ जाएगा, ठीक है, फेनिल समूह जुड़ेगा। उसके बाद में ये वाला फेनिल, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड से यहां जुड़ जाएगा MgF। अब इसी जुड़े हुए समूह को हम किसके साथ क्रिया कराते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करा देते हैं H+ आयन के उपस्थिति में। जल से जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे मुन्ना, होता क्या है, यहां से ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये जो जल में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो इसका ऑक्सीजन परमाणु है, ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाता है, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से फेनिल समूह, और यहां से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाता है बेटा? ऑक्सीजन प्लस, ठीक है। इसे कौन सा कहेंगे बेटा? कौन सा कंपाउंड है? बेंजल्डिहाइड, यही है C6H5CHO, इसका स्ट्रक्चर है बेटा। और उसके बाद में यहाँ बनेगा क्या बेटा? यहाँ पर क्या बनेगा मुन्ना? यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, नहीं तो जगह नहीं रहेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बेटा। यहाँ पर बन जाएगा NH2 समूह, NH2 लग जाएगा बेटा। N तो यहाँ था और यहाँ से डबल हाइड्रोजन NH2, और यहाँ पर फ्लोरीन। नाम इसका क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड, मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन बेटा, यहाँ HCN ले लेंगे, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, नाइट्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिया जब कराएंगे बेटा, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा और फेनिल समूह कार्बन पे जुड़ जाएगा, जो कि जोड़ दिए बेटा। जुड़ने के बाद में यहाँ मैग्नीशियम और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से किससे जुड़ जाएंगे? नाइट्रोजन से। फिर इसी जुड़े हुए समूह को H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना मुन्ना, तो यहाँ से हमारा बन क्या जाता है? फिर से बेंजल्डिहाइड बन जाता है, और साथ में मैग्नीशियम एमिनो
क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड बनता है। तीसरा केमिकल रिएक्शन, यहां पर भी हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे मुन्ना, हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे और साथ में क्या लेंगे? फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? यहां से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और फेनिल समूह कार्बन पे जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से मैग्नीशियम और ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। फिर इसी जुड़े हुए समूह को H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बन क्या जाता है? हमारा बनता है बेटा बेंजल्डिहाइड और साथ में मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड, मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड बन जाता है। उसके बाद में चौथा आपका है, चौथा है यहाँ पर भी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं बेटा ना, तो यहाँ पर किसके साथ क्रिया कराते हैं? फेनिल मैग्नीशियम, क्या बेटा यहाँ पर कौन सा समूह? आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड से बेटा। तो यहाँ पर बनेगा क्या? बन क्या जाता है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूट जाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ जाता है। कौन सा समूह बेटा? फेनिल समूह मुन्ना, यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ जाता है और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड से मैग्नीशियम और आयोडीन जुड़ जाते हैं। फिर इसी जुड़े हुए समूह को H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो यहाँ पर बन जाता है बेटा बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है मुन्ना? बेंजल्डिहाइड बनता है और साथ में बनता क्या है? मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वहां हो सकता है बराबर आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम एमिनो क्या? आयोडाइड, मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड। इस पूरे प्रक्रम को क्या कहेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? बेंजल्डिहाइड अपक्रिया। नोट डाउन कर लीजिए मुन्ना, उसके बाद में आगे चले। चलिए बेटा, हो गया, होगा भी आपका, मिटा रहे हैं इसको। आगे बेटा कौन सा क्रिया चलेंगे बेटा? एसिटोफिनोन अपक्रिया, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन अपक्रिया। कौन सा क्रिया बेटा? एसिटोफिनोन अपक्रिया। अब यहाँ पर एसिटोफिनोन अपक्रिया में बनाने के लिए क्या लेंगे बेटा? ग्रिग्नाट अभिकर्मक लेंगे, RMgX लेंगे। यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन होता है। और यहाँ पर R का मतलब होता है क्या बेटा? CH3। ठीक है, क्या होता है? CH3 होता है। अब यहां से 4 प्रकार के केमिकल कंपाउंड बनेंगे बेटा इसमें से, और 4 प्रकार के केमिकल कंपाउंड बनेंगे लेकिन से यहाँ पर CH3 नहीं जुड़ेगा, फेनिल समूह जुड़ेगा। कौन सा समूह बेटा? फेनिल समूह जुड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, फेनिल समूह जुड़ेगा। अच्छा, फेनिल समूह जुड़ेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद में फेनिल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड, उसके बाद में फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इन सबका क्रिया मुन्ना ना किसके साथ होगा, यहाँ ध्यान देना, इन सबका क्रिया बेटा किसके साथ होगा, इन सबका क्रिया होगा CH3CN के साथ, मेथिल साइनाइड के साथ बेटा, किसके साथ बेटा, मेथिल साइनाइड के साथ। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इन सबका क्रिया जो होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इन सबका क्रिया CH3CN के साथ होगा, मेथिल साइनाइड के साथ। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्रिया बेटा। यहाँ पर मेथिल साइनाइड से जब ये क्रिया करेंगे मुन्ना, मेथिल साइनाइड से ये जब क्रिया करेंगे, कौन, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, मेथिल साइनाइड CH3C, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बेटा, प्लस फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड जब होगा तो क्या होगा बेटा, यहां से ध्यान देना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूट सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन समूह पे फेनिल समूह, ये वाला समूह यहां पर जुड़ जाएगा बेटा, ध्यान देना। CH3 तो रहेगा सिंगल बॉन्ड, यहां पर फेनिल समूह जुड़ेगा, फेनिल समूह, और उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद में जो बाकी बचे हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड वो आगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे बेटा। फिर उसके बाद में इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H+ आयन पे, H+ आयन पे के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो होता है ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाता है, तो हमारा बना क्या लेता है बेटा, एसीटोफिनोन बना लेता है। क्या बनाता है मुन्ना, एसीटोफिनोन बनाता है, और साथ में बनाता क्या है, मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड। ये जो हाइड्रोजन समूह है इससे जुड़ के NH2 समूह एमीन का निर्धारण कर लेता है बेटा। दूसरा केमिकल रिएक्शन हमारा है इसी CH3 मेथिल साइनाइड का क्रिया, मेथिल साइनाइड का क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो होता क्या है मुन्ना, यहाँ से जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट के कार्बन समूह पे फेनिल समूह जुड़ जाता है और नाइट्रोजन से मैग्नीशियम क्लोराइड जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड से बेटा। फिर इसी जुड़े हुए समूह को H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमारा एसीटोफिनोन का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। और साथ में बनता क्या है, मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड। तीसरा है मेथिल साइनाइड का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं बेटा, ब्रोमाइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तो फिर वही होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल था, डबल बॉन्ड बचेगा, एक टूट के कार्बन समूह पे फिनाइल समूह जुड़ जाएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग समूह, और यहाँ से मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड से फिनाल और डबल बॉन्ड से वो एसीटोफिनोन, और यहाँ पर मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड।
ठीक है, ये तीसरा था। चौथा, यहाँ पर मेथिल साइनाइड का क्रिया, मेथिल साइनाइड का क्रिया बेटा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज बनता है, CH3, वहां से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से फेनिल समूह जुड़ जाएगा कार्बन पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड से मैग्नीशियम आयोडाइड, फिर इसका क्या करा देते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O के उपस्थिति में, H2O के साथ H+ आयन के उपस्थिति में, तो हमारा बन क्या जाता है, एसीटोफिनोन बनता है, और साथ में क्या बन जाता है बेटा, मैग्नीशियम यमीनो आयोडाइड, मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड, इसका सूत्र होता है MgNH2I। ऐसे सबका सूत्र होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड सबका होता है। ठीक है बेटा, ये उतार लीजिए, ये कौन सा क्रिया है बेटा, एसीटोफिनोन क्रिया, मेरे लाला, मेरे बबुआ, मेरे बब्बू, उतार लीजिए ललुआ। चलिए मुन्ना, आपका हो भी चुका होगा, मिटा रहे हैं इसको। लास्ट ऑफ है ग्रिग्नाट अभिकर्मक में बेटा एसीटोफिनोन तो हो गया, अब लास्ट है हमारा बेंजोफिनोन अपक्रिया, उसके बाद में आपका ग्रिग्नाट अभिकर्मक एंड हो जाएगा। बेटा हमारा है बेंजोफिनोन अपक्रिया, C6H5 का होल ट्वाइस CO, ठीक है, C6H5 का होल ट्वाइस CO अभिक्रिया ठीक। और यहाँ पर कौन से समूह से क्रिया करा रहे हैं बेटा, कौन से, ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ग्रिग्नाट अभिकर्मक का सूत्र क्या है, ठीक है, RMgEx, फिर इस X का मतलब होता क्या बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन, और इस R का मतलब क्या होता है, ये अल्किल समूह है, अल्किल समूह है, ये कौन सा बेटा, CH3, ठीक है, लेकिन से इस CH3 के स्थान पे क्या जोड़ेंगे बेटा, फेनिल समूह जोड़ेंगे। कौन सा समूह, फेनिल समूह जोड़ेंगे मुन्ना, ध्यान देना, CH3 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस फेनिल में CH3 छुपा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फेनिल जोड़ेंगे। हमें बनाना क्या है, बेंजोफिनोन, नहीं तो बेंजोफिनोन हमारा बनेगा नहीं मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर सबसे क्रिया किससे होगा बेटा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेंगे, अब यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, 4 कंपाउंड बनेंगे। पहला बेटा, पहला यहाँ पर ध्यान देना, फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड, उसके बाद में फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद में अगला है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके बाद में फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये 4 कंपाउंड है बेटा, ये चारों के चारों कंपाउंड किससे क्रिया करेंगे,
किससे क्रिया करेंगे? साइनोवेंजीन से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे? साइनोवेंजीन से। ठीक है, साइनोवेंजीन का फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H5Cn, C6H5Cn। ये सारे के सारे क्रिया किससे करेंगे? साइनोवेंजीन। और साइनोवेंजीन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं। साइनोवेंजीन एक फिनाइल समूह रहेगा और इस फिनाइल समूह से एक ब्रांच जुड़ेगा क्या? Cn। इसी को हम कौन सा चीज कहेंगे बेटा? साइनोवेंजीन या नाइट्राइल बेंजीन। ठीक है, साइनोवेंजीन या नाइट्राइल बेंजीन। ठीक है, ये चीज है। अब इनसे ये चारों कंपाउंड क्रिया करेंगे बेटा, और क्रिया के उपरांत बनाते क्या है? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का सूत्र होता है C6H5 का होल ट्वाइस CO, ये बेंजोफिनोन होता है। अब ध्यान देना, पहला केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, अब यहां से होगा, किससे क्रिया करेगा बेटा? अभी यही लिखे है साइनोवेंजीन। साइनोवेंजीन का यहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ेगा, इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जो जुड़े हुए हैं ना बाबू, ये क्रिया किससे कर लेंगे? ये करेंगे फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से। अब जब ये फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड से जब क्रिया करते हैं लाला, तो होता क्या है? यहाँ होता है जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के उपरांत क्या होता है? इस कार्बन समूह पर फेनिल समूह आ जाता है। एक फेनिल समूह आ जाता है, पहले से एक फेनिल समूह जुड़ा रहता है, उसके पश्चात एक फेनिल समूह और आ जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर एक फेनिल समूह और आ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, जुड़ जाता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक, जुड़ जाता है बेटा। अब ये जब जुड़ जाता है बेटा, तो इसका क्या करा देते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब समझ रहे हो ना बेटा? हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन होता है। ठीक है, जल अपघटन। ठीक है, बांडों को तोड़ने का काम किया जाता है हाइड्रोलिसिस, पानी से हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है। जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं ना मुन्ना, तो यहाँ पर हमारा बन क्या जाता है? हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं? H+ आयन के उपस्थिति में जल से क्रिया कराया जाता है, इसी अपक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। और जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो हमारा यहाँ पर बन जाता है, क्या बनता है? बेंजोफिनोन बन जाता है, बेंजोफिनोन बनता है। ठीक है, बेंजोफिनोन, और साथ में बन क्या जाता है मुन्ना? बेंजोफिनोन बनता है, और साथ में बन क्या जाता है? एक मिनट, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर पहले बना दे, और उसके बाद में हमारा बनता है मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड। यहाँ से NH2 समूह जुड़ता है, एमीन समूह जुड़ता है बेटा, एमीन समूह H2। एमीन समूह बेटा, एमीन समूह से याद आया, एक होता है जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक आप पढ़ोगे ना, तो उसी में एक होता है आपका कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, उसमें ऐसा चीज, उसका गंध होता है बेटा, सूंघने मात्र से बहुत तेज होता है, बहुत विषैला होता है। अगर उसकी मात्रा आप ज्यादा ले लिए कार्बिल एमीन का, तो आप बेहोश क्या, हमेशा के लिए बेहोश हो जाओगे बेटा। ये चीज ध्यान रखना, कार्बिल एमीन समूह का वो भी चीज है। ठीक है, एक पूरा चैप्टर ही बना है। ठीक है, एनिलीन वगैरह उसी के भी पार्ट है, एमीन के ही पार्ट है। मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ये सब इसी के पार्ट है बेटा, एमीन के ही पार्ट है। आप फेमस एक चीज सुने होंगे, ठीक है, NH3 अमोनियम, सब इसी के पार्ट है, एमीन के ही पार्ट है। ठीक है, अब चलिए इस एमीन से आगे बढ़ रहे हैं, उसी पे लटके ना रहो, आगे चलिए। दूसरा केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? दूसरा केमिकल रिएक्शन बेटा हम कराने वाले हैं किससे? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराएंगे। और किससे क्रिया कराएंगे बेटा? साइनो नाइट्राइल से कराएंगे, या साइनोवेंजीन से, सॉरी साइनोनाइट्राइल से नहीं बेटा, साइनोवेंजीन से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया, किसके साथ होगा बेटा? यहाँ पर होगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ।
जब यहाँ पर होगा तो यहाँ से बेटा एक सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के उपरांत होता क्या है, यहाँ पर फेनिल समूह जुड़ जाता है कार्बन पे मुन्ना। जैसे ही फेनिल समूह जुड़ जाता है, ठीक है, पहले फेनिल समूह को जोड़ दे लाला, फिर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से मैग्नीशियम और क्लोराइड जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H+ आयन पे, उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने के उपरांत यहाँ पर बेंजीन जुड़ता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड जुड़ जाता है बेटा। मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, और यहाँ से बेंजोफिनोन बनता है, ठीक है। यहाँ किसके साथ किससे क्रिया कराए बेटा, किसके साथ, साइनोबेंजीन का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करा के बनाए हैं एक कंपाउंड, एक मिश्रण बना दिए हैं। इस मिश्रण का क्या कर देते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के उपरांत क्या होता है, हमारा बेंजोफिनोन और मैग्नीशियम एमिनो क्लोराइड बन जाता है। फिर दूसरा केमिकल रिएक्शन है, दूसरा तो हो गया। तीसरा हमारा बेटा फेनिल, यहाँ पर किससे करेंगे, यहाँ पर भी साइनोबेंजीन से बेटा क्रिया, ये साइनोबेंजीन किससे क्रिया करेंगे बेटा, फेनिल मैग्नीशियम, यहाँ पर क्लोराइड था, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया। अब बेटा किससे क्रिया कराएंगे, ब्रोमाइड समूह से। जब ये ब्रोमाइड से फिर क्रिया करेगा तो वही होगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा बेटा कार्बन नाइट्रोजन के बीच से, एक फेनिल समूह कार्बन पे और आ जाएगा, ठीक है, ला दीजिए बेटा एक फेनिल समूह और ला दीजिए, ठीक है, और डबल बॉन्ड से यहाँ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा MgBr ब्रोमीन, और यहाँ से H+ आयन के उपस्थिति में H2O के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बन क्या जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजोफिनोन बनेगा बेटा, और साथ में मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड बनता है। चौथा केमिकल रिएक्शन, लास्ट केमिकल रिएक्शन बेटा, यहाँ पर साइनोबेंजीन का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं बेटा। जब फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड के, तो वही कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहां से भी एक बॉन्ड टूट जाता है बेटा, और इस कार्बन पे क्या होता है, एक फेनिल समूह आ जाता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, यहाँ पर MgBr नहीं बेटा, आई जुड़ेगा, आयोडीन समूह है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H+ आयन के उपस्थिति में। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं हमारा बन के तैयार क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारा बन के तैयार होता है बेंजोफिनोन। देखो बेटा सभी अभिक्रियाओं में बेंजोफिनोन बनते हैं, बस चेंज क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट, ठीक है, इसी के कारण 4 अभिक्रियाएं होती हैं यहाँ पर, नहीं तो एक ही अभिक्रिया में एंड हो जाता है, ठीक है। आयोडीन यहाँ पर बन गया मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड, ठीक है, 4 अभिक्रियाएं हुई। इसी पूरे प्रक्रम को क्या कहेंगे बेटा, बेंजोफिनोन अभिक्रिया। 4 प्रकार की अभिक्रिया, किससे किससे ध्यान से देख लो, एक बार फिर बता रहे हैं बेटा, ध्यान दो। पहले अभिक्रिया में क्या हुआ है, साइनोबेंजीन का अभिक्रिया फेनिल मैग्नीशियम फ्लोराइड के साथ जब क्रिया कराए, एक केमिकल कंपाउंड बन गया, एक मिश्रण बन गया है। उसी मिश्रण को हम किसके साथ क्रिया, H+ आयन के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा दिए हैं, फिर हमारा बन गया है बेंजोफिनोन, और साथ में मैग्नीशियम एमिनो फ्लोराइड बन चुका है। दूसरे केमिकल रिएक्शन में होता है क्या है, दूसरे साइनोबेंजीन का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराए हैं, यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूटा है, सिंगल बॉन्ड टूटने के बाद में उस कार्बन पे एक फेनिल समूह और आ गया है बेटा। उसके बाद में एक मिश्रण का निर्माण किया है, इस मिश्रण का निर्माण करने के बाद में इसका क्या करा दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में हमारा क्या बन जा रहा है, बेंजोफिनोन बन जा रहा है, और साथ में मैग्नीशियम एमिनो और क्लोराइड बन जा रहा है। उसके बाद में
तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, साइनोबेंजीन का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब करा रहे हैं तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूट जाता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। फेनिल समूह आने के कारण एक मिश्रण का निर्माण किया है बेटा। इसी मिश्रण को हम हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं H+ आयन के उपस्थिति में, तो हमारा बन जा रहा है क्या बेटा, बेंजोफिनोन और साथ में मैग्नीशियम एमिनो ब्रोमाइड बन जा रहा है। उसके बाद में लास्ट रिएक्शन क्या है बेटा, उसी साइनोबेंजीन का क्रिया फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराया है। तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बांड थे ट्रिपल बांड, वहां से एक बांड टूटने के कारण इस कार्बन समूह पे एक फेनिल समूह आ गया है। इसी फेनाइल समूह से जो जुड़ा हुआ है ये समूह, इसी मिश्रण को हम क्या करेंगे, H+ आयन के उपस्थिति में क्या करा दे रहे हैं बेटा, H+ आयन के उपस्थिति में क्या करा दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं मुन्ना। उसके बाद में हमारा बेंजोफिनोन और साथ में मैग्नीशियम एमिनो आयोडाइड बन जा रहा है बेटा। ठीक है, अब इसी पूरे प्रक्रम को कौन सा क्रिया कहेंगे, बेंजोफिनोन क्रिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये हमारा ग्रिग्नाट अभिकर्मक जो था एंड हो चुका है, इसको नोट डाउन करिए, लास्ट रिएक्शन यही था। हो गया खलीफा लोग, बाबा लोग, हो गया, हो गया, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन अभी अगर ना हुआ हो तो। खलीफा कर लो बेटा, नहीं तो बाझे पड़े रहोगे। ठीक है, तो बाझो मत, कर लो नोट डाउन। हम आनंद ले रहे हैं चाय का। ठीक है, आप भी ले लेना क्लास एंड होने के बाद में ना खलीफा। ठीक है, अगर मन कह रहा है ज्यादा तो कूद के आ जाओ, कूद के आ जाओ कैमरे से, पी लो बेटा, लीजिए, करीब कर दे रहे हैं। ठीक है खलीफा लोग, पी लीजिए, आप ही पी लीजिए, हम मत पिए। ठीक है, तो ठीक है, हम पी ले रहे हैं बेटा, बाकी आप घर पे पी लेना। ठीक है, कैमरे से तो आ नहीं सकते हो। ठीक है, तो वहीं बैठे रहो जहां बैठे हो। ठीक है, हम पी ले रहे हैं, आप चानो पी लिए हो। ठीक है खलीफा लोग, इसको नोट डाउन करिए बेटा, करिए फटाक से करिए। चलिए बेटा, हम नोट डाउन भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे बाबू, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में आगे कल चलेंगे। ठीक है, लेंथी चैप्टर है बेटा, बहुत टफ भी चैप्टर है ये। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक एक चीज करा रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से करा रहे हैं बेटा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें उससे ज्यादा ही करा रहे हैं आपको, तो टेंशन मत लो, आराम से नोट्स बनाओ और उसके बाद में अच्छे से रिवीजन करो डेली। यहाँ से देखो इसका पढ़ने का तरीका बेटा, क्लास खत्म होने के बाद में 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाते हैं कि आपको रिवाइज करने में सर नहीं याद होगा, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होता है मुन्ना। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना, बार बार इसको रिवीजन करना, 1-2 बार कर लोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, और अगर एक बार क्लास करने के बाद में फेंक दोगे इधर उधर तो फिर भैया भूल ही जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, आराम से मजा काटो, खा पी के मस्त हो जाओ। ठीक है।